हेलो एवरीवन, आप सब में खुशी की एक लहर होगी। बड़ी खुशी हो रही होगी आप सबको। नहीं, अगर आपको रीजन पता कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको खुशी होनी चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट कल रात को जाता है वो जाता है हमारी टीम इंडिया को। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि टीम इंडिया ने कल एक विक्ट्री रिकॉर्ड बना दिया, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब विमेन्स जो है वो इस तरीके से जीती, और बड़ी ही शानदार जीत हमारी हुई है। मेरा नाम है मनीषा और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस क्लास में आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अपडेट्स दिए जाते हैं, और सिर्फ अपडेट नहीं दिए जाते, आपको बताया जाता है कि क्या चीज कैसे इंपॉर्टेंट रही है, उसके पीछे की आगे पीछे की पूरी न्यूज जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है या ये न्यूज है, ये हमारी टीम इंडिया से रिलेटेड है। कल हमारा प्यारा भारत जो है जीत गया है, और वो जो जीत हमें मिली है वो किसकी वजह से मिली है? हमारी क्रिकेट टीम इंडिया की टीम क्रिकेट जो है वो महिलाओं की वजह से हमें ये जो जीत है, इसका हमें बहुत बहुत गर्व होना चाहिए, हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। कल सिर्फ ना टीम इंडिया नहीं जीती है, कल सिर्फ विमेन्स टीम नहीं जीती है, कल जीती हैं हर देश की वो लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन उनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। कल की जो जीत है ना, ये उन लड़कियों के लिए जीत है जो किसी ना किसी वजह से पीछे रह जाती हैं, जो किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाती, कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उन पे यकीन नहीं किया जाता। तो कल जो हमारी टीम जीती है, उस टीम ने उन लड़कियों के लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं कि वो भी कर सकती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो हमारे भारत देश में सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, इसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर चाहे वो मेंस क्रिकेट की बात हो, चाहे विमेन्स क्रिकेट की बात हो, इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। कल 90.9% जो लोग हैं वो अपने सारे काम छोड़ के कि कल कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, उस मैच को देखने के लिए बैठे होंगे। भारतीयों की नजरों में एक बेसब्री का इंतजार होगा, एक सब्र होगा कि इस बार हमारी टीम जीतेगी। और सच में वो जो फल हमें मिला है ना, वो बहुत बड़ा फल मिला है कि आखिरकार हमारी टीम जो है वो जीत गई। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमें गिव अप नहीं करना है। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि विमेन पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हो मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी टीम जीती है तो उनको ये चीज जो है ना वो डिजर्व करते हैं। मैं तो बहुत छोटे वर्ड्स उनके लिए बोल रही हूँ, वो इससे भी ज्यादा जो सक्सेस है, इससे भी ज्यादा जो अप्रिसिएशन है ना, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। तो चलिए जानते हैं कल के इस मैच के कुछ हाइलाइट्स को। ये जो इवेंट है, आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप का ये इवेंट है, ये कहाँ हुआ था? नवी मुंबई में हुआ था। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? जैसे न्यूज तो आपने समझ ली और आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी जान ली, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होती हैं चीजें आपके लिए कुछ नोट्स की फॉर्म में होना। तो ये जो पीडीएफ है, मैं आपके लिए इसी फॉर्म में इसको लेकर आती हूँ। सबसे पहली चीज तो आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप जो है नवी मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो महिलाएं थी उनका बड़ा ही शानदार जानदार प्रदर्शन रहा था। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेला। देखिए, हर कोई जीतने के लिए खेल रहा है, लेकिन विनिंग टीम एक ही होती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका बहुत बेकार खेला था। साउथ अफ्रीका की एक प्लेयर हैं लॉरा वॉलवर्थ, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उस टाइम पे इंडिया को भी शक हो गया होगा, अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट आ गया होगा कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, बट हम फाइनली जीत गए। चलिए तो जानते हैं इस मैच के हाइलाइट्स के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये जो मैच है ये इंडिया का ये सितंबर से ही स्टार्ट हो गया था, और 2 नवंबर यानी कि कल जो है इस मैच का फाइनल था, और फाइनल राउंड में हमारा प्यारा भारत क्या हो गया? जीत गया है। इस मैच में अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल्स में हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया टीम ने बीट किया था। ऑस्ट्रेलिया टीम जो है, चाहे तो मेंस क्रिकेट की बात हो चाहे विमेन्स क्रिकेट की बात हो, अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक टीम है, बहुत ही सुपीरियर खिलाड़ी उसके अंदर हैं। मतलब कहते हैं ना, सिक्का चलता है ऑस्ट्रेलिया टीम का, तो ऐसी वो टीम है। और उस टीम को हरा के इंडिया जो है सेमीफाइनल्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो विमेन्स टीम की अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और हमारे देश को हमारी महिलाओं पे गर्व होना चाहिए, जरूर जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग गए फाइनल्स में, और फाइनल्स में जो मैच था वो था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। यहाँ पे आपको जो याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। पहला तो आपको नाम याद रखना है शेफाली जी। इंडियन टीम से 87 रन इन्होंने बनाए थे, बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने किया। एक खाका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इन्होंने भी कल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी।
3 विकेट इन्होंने ले लिए थे। छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 2 ओवर में 3 विकेट इन्होंने ले लिए थे। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका की एक प्लेयर है लोरा वॉल्वर्ट, उनका नाम भी प्लीज याद रखिएगा। उन्होंने, वो साउथ अफ्रीका की प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा क्या बनाए, रन बनाए, 101 रन उन्होंने बनाए। तो जब इस तरीके का परफॉर्मेंस था, दो इंडिया की बैटिंग फर्स्ट थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की साइड से जब ऐसा परफॉर्मेंस था, फर्स्ट प्लेयर इतने ज्यादा रन बना रहा है, तो थोड़ा एक डर आ जाता है ना अंदर कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो ऐसा सा सस्पेंस कल के उस मैच में क्रिएट हो रखा था। आगे जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या ये मैच कल ही हुआ था, मतलब इससे पहले कभी हुआ नहीं, हुआ था 2017 में भी और 2020 में भी मैच हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें हमारा प्यारा भारत जो है वो जीत नहीं पाया था, हम हार गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि हार से सीखो और कभी भी गिव अप नहीं करना है। जो कभी गिव अप नहीं करता, कंसिस्टेंसी से मेहनत करता रहता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उसकी जीत एक ना एक दिन होती रहती, होगी ही होगी, और ये बात की श्योरिटी है। इस बात का लाइव एग्जांपल 2024 की 2 टीम्स हैं। एक जो कल का मैच था आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का, जिसमें हमारी भारतीय टीम जीती। इसके अलावा एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का भी एग्जांपल है कि एक ना एक दिन जीत जरूर होती है अगर आप अपने गोल की साइड पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से बढ़ते हैं। सो ये जो मैच है ये इस बात की हाईलाइट है। वेल, 2 ईयर्स जो आपको याद रखने हैं, 17 में और 20 में जो मैच हुआ उसमें कारणवश हम किसी हार गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बड़े, गिव अप नहीं करा, और फाइनली कल के दिन में, कल की तारीख अपने आप में एक इतिहास बन गई है कि उस दिन आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया जो है वो जीत गई। समझ गए? ये 2 प्लेयर्स शेफाली वर्मा जी और लोरा वॉल्वर्ट, इनका बहुत ही शानदार दमदार जो है परफॉर्मेंस कल की मैच में रही थी। दोनों ने ही अपनी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट खेला है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो था वो बहुत शानदार था। दोनों में से कोई भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। कल अगर आपने आंखों देखा मैच था ना, तो आपको पता होगा कि कैसे ट्विस्ट आ रहे थे ना, ऐसा हो रहा था पता नहीं क्या होगा। तो दोनों साइड से एक एकदम सस्पेंस क्रिएट करता हुआ मैच कल चला था। और ये 2 प्लेयर्स हैं, बाकी भी सारे प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस रही है, लेकिन कहते हैं ना तो कि कुछ हाईलाइट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं उस मैच में, तो ये यहाँ पे याद रखना है। अब ये जो मैच है आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो 30 सितंबर से मैचेस स्टार्ट हुए थे। 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर, देख रहे कितना लंबा टाइम है, इतना लंबा टाइम हमें लगा जीतने में। पीछे के जो प्रैक्टिस ईयर्स है, पीछे के जो ईयर्स है, उनको तो हमने काउंट ही नहीं करा। यहाँ पे जो बात करी गई है वो इस टाइम पीरियड से 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक के टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि कितने एफर्ट्स हमने दिए, कितना इंडिया ने एफर्ट्स दिए। बहुत बहुत अच्छी बात है, मुझे मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है। दो मैं क्रिकेट लवर नहीं हूं, लेकिन स्टिल मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। तो 30 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था, 2 नवंबर तक हम आए, कई बार हार भी फेस करी, कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन एट द एंड टीम इंडिया जीत गई। सो ये टाइटल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। डन एवरीवन। साउथ अफ्रीका का रोड टाइटल है क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका में लास्ट मैच हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड कप की, विमेंस वर्ल्ड कप की, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो हुई है 1973 में। कब से? 1973 में। ये चार्ट में आप देखेंगे 1973 से इसकी स्टार्टिंग हुई, अभी जो है वो 2025 का टाइम चल रहा है। अभी तक भारत एक बार भी नहीं जीता था। अभी तक जो मोस्टली टीम्स रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऐसी टीम्स रही हैं। आप ये सोचिए ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है, और उसके बाद भी इंडिया ने सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया। तो ये देखिए अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम लिटरली बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे बायस होके नहीं कि भारतीय हैं तो हमें और किसी की तारीफ करने का हक नहीं है, नहीं जी नहीं, बहुत उम्दा खेलती है ऑस्ट्रेलियन टीम, उसको हमने हराया, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, गर्व की बात है। सो 1973 से ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और फाइनली 2025 में जो हमारा प्यारा भारत है वो जीत गया है। इंडिया और साउथ अफ्रीका में ये मैच स्टार्ट हुआ था। बैटिंग पहले इंडिया की थी। इंडिया ने 298 रन जो है ना वो बना दिए थे। कितने बनाए थे? 298। और आपको पता है जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की आवश्यकता थी। तो टारगेट क्या था साउथ अफ्रीका के लिए? 299 का टारगेट था।
देखा जाए तो ये जो स्कोर है ये बहुत बड़ा स्कोर है, इसको आराम से ब्रेक करना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है इसको ब्रेक करना। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका की, स्पेशली लोरा वॉलवर्ट की जो परफॉर्मेंस थी, जिसमें उन्होंने अकेले पर्सन ने, अकेली प्लेयर ने 101 रन बना दिए, तो उसके बाद में इस रिकॉर्ड को, ये जो रन्स है ना, इनको बीट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं एक डाउट आने लग गया था इंडिया जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, पर बाकी के जो प्लेयर्स है वो कैसे होने लग गए, वो आउट होने लग गए, और बहुत जो मैच था उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, और एट द एंड जो हमारा प्यारा भारत है वो जीत गया। समझ गए? तो याद रखेगा कि इंडिया ने कितने रन स्कोर करे थे। फर्स्ट जो बैटिंग थी वो किसकी थी? इंडिया की थी। अब ये जो विन है ना, मतलब ये जो जीत है, मैंने आपको बताई दी है, ये जीत सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की नहीं हुई है। सिर्फ वो जो विमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो जीत नहीं हुई थी, ये जीत हमारे भारत की हुई है। ये जीत हमारे भारत की हुई है। जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, जब से ये मैच स्टार्ट हुआ, तब से पहली बार हमारा भारत जीता है। हमने एक इतिहास रच दिया है। ये जीत उस चीज की हुई है। ये जीत हुई है उन तमाम लड़कियों की, उन तमाम महिलाओं की जो अपने घर से निकलना चाहती हैं, जिनको सपोर्ट नहीं किया जाता इस चीज में कि स्पोर्ट्स में तो करियर ही नहीं है, क्या करोगे, तो उनकी ये जीत हुई है। ये जीत हुई है उन तमाम महिलाओं की, उन माताओं की जिन्होंने अपने बच्चों पे क्या करा है, भरोसा करके आगे भेजा है। स्पेशली उन लेडीज का जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटियों को लड़ झगड़ के फैमिली से आगे भेजा होगा कि नहीं उन्हें करना है। ये जीत उन लोगों की हुई है। तो ये जो जीत है ना, सिर्फ कहते हैं ना कि वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये इमोशन है, ये जज्बात है, ये भाव है। तो यस, ये भाव है हमारे लिए, समझे इतना? तो ये जो फर्स्ट टाइम हम लोग जीते हैं इस वजह से भी है, ऊपर से 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप फाइनल था इस वजह से फर्स्ट टाइम जीते हैं, तो ये क्या है, ये मैटर करता है। समझ गए? कहता है ना कि बार बार जीत रहे हो, जीत के आदी हो गए, लेकिन 1000 बार हार के एक बार जीते हो ना, उस जीत की जो खुशी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। और वो जीत इसलिए मैटर करती है कि इतने फेजेस गए, इतना कुछ हुआ, लेकिन हमने क्या नहीं किया, गिव अप नहीं करा। ये जीत इसलिए मैटर करती है। समझ गए? तो ये जो जीत हुई है ये इस वजह से क्या करती है, ये मैटर करती है। याद रखिएगा 1973 से स्टार्ट हुआ, 2025 में हमारा प्यारा भारत जो है वो जीता है। महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। अब आप कभी भी महिलाओं को कम मत आकिएगा। महिलाओं ने उन क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराया जहां पे लगता था कि यहाँ पे महिलाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पे औरतें क्या कर रही हैं, तो वहां पे भी महिलाओं ने अपना दी बेस्ट दिया है। और ये बता दिया है इस मैच की जीत के साथ में, ये साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी वे में, किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है, कम नहीं है। समझ गए इतना? चले तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इस न्यूज के बारे में। तो अब ये जो हैपन हुआ, ये क्यों हुआ आपको पता ही है कि 299 का टारगेट था साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो स्कोर है वो इतना नहीं बन पाया। और इसके साथ साथ में जो हमारा भारत है वो जीत गया। कितने रनों से जीते हम? 52 से। ठीक है, डन। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ये अमनजोत कौर जी हैं, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया है क्योंकि इन्होंने लोरा वॉलवर्ट का क्या कैच पकड़ा था, 101 रन बना दिए उन्होंने, वो प्लेयर ने उनका कैच पकड़ के, ये जो है हमारी जो प्लेयर है इन्होंने उनको हरा दिया। ठीक है, वहां पे जाके ऐसा थोड़ी सी उम्मीद हुई, वो उस कैच के बाद में एक उम्मीद जागी कि अब हम जीत सकते हैं। मतलब कल का जो मैच था ना पूरा, अगर हम डिफाइन करें ना, सब कुछ उसमें सस्पेंस और थ्रिल था। एक स्टेज पे लग रहा था होगा, एक स्टेज पे लग रहा था नहीं होगा, ऐसा सा सीन जो था ना वो कल के मैच में देखने को मिला था। तो ये इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शेफाली वर्मा जो, और उसके अलावा कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी जो है वो विकेट लेने के बाद में मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो कुछ कहते हैं ना, कुछ हाइलाइट्स हैं मैच के जो कैमरे ने कैप्चर करे, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी खुशी हो रही थी। वेल, इस न्यूज में आपको एक चीज और ऐड करनी है बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई ने ना 51 करोड़ रुपीज जो है वो रिवॉर्ड वर्ल्ड कप विनिंग टीम को दिए हैं। मतलब कि जो हमारा प्यारा भारत, हमारी विमेन्स टीम जीती है, तो उनको 51 करोड़ रुपीस का जो रिवॉर्ड है वो बीसीसीआई की तरफ से दिया गया है। उनको ये सम्मान में उनके ये चीज करी गई है। डन जी डन। कैसी लगी न्यूज? वैसे तो आपको पता ही होगा। और देखिए कितनी खुशी हो रही है, हमारी टीम जीती है। मतलब होता है ना कि टीम इंडिया जीती है मतलब हम लोग जीत गए। घर में बैठ के मैच देखता हुआ हर वो इंसान अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है जब टीम इंडिया जीती है। फिर चाहे विमेन्स क्रिकेट की बात हो, चाहे तो मेंस क्रिकेट की बात हो। देखिए, पुरुषों की टीम से तो उम्मीद करी जाती है, लेकिन विमेन्स जब जीतती है ना तो एक अलग ही लेवल पे खुशी होती है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको ये जीत जो है इसको मुबारक हो आप सबको।
और मुझे भी इवन, और हमारा भारत जीता है, इस बात के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमने इतिहास रच दिया है, सिर्फ जीते नहीं है, इतिहास रच दिया है हम लोगों ने। ठीक है, डन। तो धीरे धीरे इंडियन टीम भी इस तरीके से बनती जाएगी कि खौफ खाएंगे लोग कि भारतीय टीम आ रही है ना। तो ऐसा दिन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी तक हमारी जो टीम्स हैं, चाहे मेंस की बात करें चाहे विमेंस क्रिकेट की बात करें, बहुत ही शानदार खेलते हैं और बहुत एफर्ट्स हमारे प्लेयर्स देते हैं। इवन हर एक स्पोर्ट पर्सन को मैं उतने ही रिस्पेक्ट से बोलना चाहूंगी, उतनी ही रिस्पेक्ट हमें उनको देनी चाहिए। वो बहुत मेहनत करते हैं। अगर कभी उन्हें हार फेस करनी पड़े तो हमें क्या करना है, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है। उनके एफर्ट्स जो है ना वो हमें कभी नहीं दिख रहे हैं, हमें सिर्फ उनको ग्राउंड में देखा है, हमने उनको फाइनल राउंड पे देखा हुआ है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है, चले। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको न्यूज समझ में आई होगी और बड़ी ही खुशी हो रही होगी आपको ये न्यूज सुन के। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसी और न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो बाय।